नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, उसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा लॉजिस्टिक्स आपके बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकता है, एक खराब लॉजिस्टिक्स उसको नुकसान दे सकता है। इसलिए आपके लिए एक अच्छा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना और अपॉइंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट सीनियर मैनेजमेंट या ओनर के लेवल पे होना चाहिए और नहीं कि जूनियर लेवल। लॉजिस्टिक्स एक सर्विस इंडस्ट्री है। आप लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के सिलेक्शन के लिए उसे समझिए कि उसका काम क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसके दूसरे क्लाइंट्स कौन है, आप जो भी एरिया में काम कर रहे हो या करने वाले हो वो एरिया का उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो एरिया समझता है, वो फिर जोग्राफिकल एरियाज हो या एक्टिविटी एरियाज हो। एक्टिविटी एरियाज आर पैकिंग, स्टोरेज, सर्टिफिकेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, बहुत सारी सर्विसेज लॉजिस्टिक्स में आती है। तो वो समझिए कि वो ये सब चीज़ें का उसका अनुभव क्या है। उसके बाद आपकी कमोडिटी के बारे में उसको बताइए, उसको समझाइए कि आपकी कमोडिटी क्या है, उसका कमोडिटी के रिस्क क्या है, कमोडिटी को हैंडल कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, और उसको पूछिए कि उसका वो कमोडिटी हैंडल करने में कोई अनुभव है या नहीं है। उसको वो पूछिए कि हम लोग हाल में इस तरह से करते हैं, आपके क्या सुझाव है। फिर समझिए कि वो रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स समझता है या नहीं समझता है। वो खुद करता है या वो किसी और के पास करा रहा है। उसकी खुद की व्हीकल्स है या कोई वो आउटसोर्स करता है, उसके खुद के वेयरहाउसेस है या वो आउटसोर्स करता है। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस दोबारा उसको बहुत क्लियरली समझाइए और उसको पूछिए कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप इसके सामने क्या डिलीवरी दोगे। एक सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंसर नहीं है, इसलिए आपको भी उसके साथ डिस्कशन पैसे से शुरू नहीं करनी चाहिए। उसकी काबिलियत की बात कीजिए, उसके एक्सपीरियंस की बात कीजिए, आपके एक्सपेक्टेशंस की बात कीजिए, आपके कमोडिटी के बारे में बात कीजिए। ये भी देखिए कि वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन देता है या नहीं देता है। अगर वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन देता है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन भी आपके कॉम्पिटिटर्स को देगा। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के साथ कभी काम नहीं करने का जो आपको आपके कॉम्पिटिटर की डिटेल्स आपको देता है। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रख के सर्विस प्रोवाइडर का सिलेक्शन करेंगे तो आपको और आपके एंटरप्राइज को बहुत ही एडवांटेजेस मिलेंगे। आप 2-3 जने से मिलिए, सभी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स कंपेयर कीजिए और उसके बाद उसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए। For detailed learning on all logistics subjects visit www.logiveda.com.